गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है वो भी काफ़ी इजी वर्कशीट है। उसमें हमें पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश का मतलब क्या है? पद्यांश होता है कि जो कविता का अंश होता है, ठीक है, उसको हम काव्यांश या पद्यांश कहते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है हकीकत में उसका मेहनत। यानी सारी दुनिया जिसे किस्मत कहती है कि इसकी किस्मत में ये था जो इसको मिल गया, एक्चुअल में वो किस्मत नहीं होती, वो होती है उस व्यक्ति द्वारा की गई मेहनत। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको जो है सफलता ज़रूर मिलती है और उसकी सफलता को लोग उसकी किस्मत बताते हैं। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वो कहलाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। यानी हमारी किस्मत जो है वो रचना हमारे हाथ में होता है और उसके लिए हमारे पास केवल एक ही हथियार है और वो क्या है? मेहनत। और जो मेहनत करते हैं वो साहसी कहलाते हैं। साहस के बलबूते हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कहते हैं किस्मत की जो हाथों की लकीरें हैं किस्मत की वो बदलती रहती हैं, वो बदलती हैं हमारी मेहनत से, ठीक है। और जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, यानी जो लोग सफल नहीं हो पाते वो लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। और एक्चुअल में वो लोग आलसी होते हैं, वो लोग मेहनत से डरते हैं, वो लोग अपनी जो कमी है वो ईश्वर पर थोपने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बदकिस्मत बताते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा। यानी जिसने मेहनत नहीं की, जो समय के साथ नहीं चला, जिसने अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश नहीं की, या जिसने जो मेहनत करने से दूर भागता है उसका नामो निशा मिट गया, यानी वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। और जो चलता रहा, ज़रूरी नहीं है कि चलने का मतलब छलांग लगाना है। चलने का मतलब कि जैसे जो धुंध होती है तो हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ना कि हम स्पीड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे सामने बहुत मुश्किलें हैं तो हम धुंध की तरह धीरे धीरे एक एक कदम जो है, जैसे हम धुंध में एक एक कदम बढ़ाते हैं, इस तरह हम सफलता की तरफ एक एक कदम भी बढ़ाएंगे तो एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पा जाएंगे। धीरे धीरे हमारे सामने का अंधकार हमारे साहस, हमारी हिम्मत के सामने जो छटता चला जाएगा। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा। यानी जो बहुत सारी कठिनाइयों को सहन करके अपनी मंजिल को पाते हैं वही खुशी के हकदार हैं। जो दुख को देखकर, यानी जो दुख का सामना करके अपनी मंजिल को पाते हैं, असली खुशी उन्हीं को मिलती है। उनको पता होता है कि खुशी क्या है, क्योंकि वो बहुत सारे दुखों को देखकर उनको वो खुशी मिली है। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। यानी छोड़ के दामन फूलों का, देखो आराम सबको अच्छा लगता है, ठीक है, आराम करना सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन उनको वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी एक संघर्ष करके कुछ पाने की होती है। तो छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, तो जो लोग कांटों की राह को चुनते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन को चुनते हैं, फूलों की ज़िंदगी को छोड़कर, यानी आराम प्रस्त होने की बजाय मेहनत करते हैं, ठीक है, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपना काम करते हैं, वही लोग मंजिल को पाते हैं। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। तो हमें ये प्रण लेना है कि हम अपने मन से जो निराशा है, जो हम किस्मत को कोसते रहते हैं, जो हम अपनी आप कह सकते हो कि हमारे अंदर की जो कमी है, हम मेहनत नहीं करते हैं, उसका दोष हम किस्मत को देना छोड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी का जो अंधकार है उसको मिटाकर प्रकाश की एक नई रोशनी जलाएंगे, आशा के दीप जलाएंगे, ठीक है।
छोड़ भाग्य की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। और भाग्य के भरोसे पर ना रहकर हम अपनी किस्मत को स्वयं बनाएंगे, हम अपनी किस्मत के रचयिता खुद बनेंगे। किसके और क्या वो हथियार है जिसके द्वारा हम अपनी किस्मत बना सकते हैं? वो है मेहनत। अब आप सोचो कि अगर आप बच्चे हो, आप लोग नहीं पढ़ोगे और सोचोगे कि हमारी किस्मत में जो होगा वो हमें मिल जाएगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात क्या होगी। यानी केवल किस्मत उन्हीं की बनती है जो खुद का साथ देता है, ठीक है, जो खुद मेहनत करता है और जो भाग्य के भरोसे पर नहीं रहता। भगवान कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। इसलिए मेहनत के बलबूते हम अपनी सभी मंजिलों को पा सकते हैं, हम अपना लक्ष्य जो है उसको पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहले शब्दों के अर्थ लिखने हैं, उसके बाद आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हकीकत का मतलब क्या होता है? वास्तव में। खुद यानी स्वयं। आलसी यानी सुस्ती। साहसी यानी हिम्मत वाला। मंजिल लक्ष्य। दामन, दामन का मतलब क्या होता है? दामन का मतलब है आंचल। भाग्य, भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 1 है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो हकीकत में मेहनत करना ही क्या कहलाता है? किस्मत कहलाता है। ठीक है, जो मेहनत करता है वो अपनी किस्मत बना लेता है। प्रश्न 2 है, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? तो किस्मत बनाने के लिए हमें अपने सुख, आराम, आलस आदि का त्याग करना पड़ता है। प्रश्न 3, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? किस्मत और मेहनत इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। प्रश्न 4 है, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो इस काव्यांश में वीर रस यानी उत्साह जो है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो वीर रस और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5, अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष एवं गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे? सोच कर लिखिए। तो जिनको हम अपनाना चाहेंगे वो कौन से हैं? वो है मेहनत, दृढ़ निश्चय, साहस और सकारात्मक सोच। जिसके अंदर ये 4 गुण हैं वो अपनी मंजिल को ज़रूर पालेगा। और जिनको हम त्यागना चाहेंगे वो कौन से हैं? वो हैं नंबर 1 निराशा, नंबर 2 आराम, नंबर 3 है आलस और नंबर 4 है किस्मत को दोष देना। तो हमें अपनी कमज़ोरियों के लिए, जो हमें नहीं मिला, हमने नहीं कोशिश की उसके लिए हमें किस्मत को दोष देना छोड़ना होगा और मेहनत करनी होगी। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।